है कि आज हमसे कहा गया है कि भैया आज भी हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। क्या है हमारे पास? बोलो ना। बस आज हमने ना उनके बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में हमने क्या डाला है? ये देखो मेटल प्लेट। ठीक है, हमने उसके बीच में क्या डाला है? मेटल प्लेट। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, फिर से वही करना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर, मतलब करना वही है। ओके, पहले हमने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, फिर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला था, आज हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला बल्कि मेटल का प्लेट डाल दी। ठीक है, तो ये तीसरी सिचुएशन है। रेडी? सुनाओ, सीन देखो भाई, एवरीवन हियर। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और बीच में हमारा मेटल प्लेट है। अब क्योंकि मेटल प्लेट कंडक्टर होता है, क्या होता है? बोलो ना, इसलिए यहां पे क्या लिखा है? अरे बोलो, कंडक्टिंग स्लैब। अब सब ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? लेट प्लस माइनस क्यू विद द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट। ऐसा क्यों लिखा है सर? भैया इस तरफ सारे प्लस क्यू है और कहाँ गया? ये देखो, इस तरफ सारे माइनस क्यू है। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया? अब हमने ये लिया, क्या लिया? जिसका एरिया ए है, जिसका थिकनेस टी है, और कल भी मैंने बताया था भैया इसका थिकनेस जो है इस डिस्टेंस से कम होना, नहीं तो घुसेगा नहीं अंदर, याद है ना? ओके, तो वही लिखा है भैया, टी लेस देन डी। ओके, उसको डाले, कहां पे डाले? ओके, अब क्योंकि ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट यानी कंडक्टर है, तो भैया इसमें क्या होगा? लिखा है, सब पढ़ो जोर से, बोलो जोर से। भैया जो फ्री चार्ज रहेंगे, तो फ्री चार्ज कौन? वो इलेक्ट्रॉन जो आराम से घूम सकते हैं। मेटल में ना दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री और एक बाउंड। सबीदार, एक फ्री। फ्री कौन सर? जो एटम के पकड़ से बाहर जा चुके। बाउंड कौन सर? जिसको एटम ने पकड़ के रखा है। सर ज्यादातर फ्री कौन होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले। एटम में पता ना ऑर्बिट होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर बहुत सारे क्या होता है, तो ये जो बाहर वाला बंदा होता है ना, वो ज्यादातर न्यूक्लियस के पकड़ में नहीं होता, तो इसको वो होता है फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो या आप उसको फ्री चार्ज बोलो। तो बोले कंडक्टर में जितने भी फ्री चार्ज है वो क्या होने लगेंगे? फ्लो। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो अभी ध्यान से। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा? लिखा है द चार्जेस प्लस माइनस क्यू अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द स्लैब। नोटिस करो क्या हुआ, क्योंकि सारे फ्री चार्जेस फ्लो होने लगे। देखो, ये हमारे कैपेसिटर का प्लस था, उसके सामने कौन आ गए? सारे। और ये हमारे कैपेसिटर का माइनस था, उसके सामने कौन आ गए? इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको भैया? प्लस सारे अलग। और आपको याद है डाइलेक्ट्रिक में भी ऐसा हुआ था ना, प्लस सारे अलग, माइनस सारे अलग। ठीक है, चलो भाई, अब सुनो कहानी। लिखा है द चार्जेस प्लस एंड माइनस क्यू अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द स्लैब has shown reducing the electric field in the interior of the slab to। ओ अभी सुनो क्या होगा। अब स्लैब के अंदर देखो क्या कहानी चल रही है। स्लैब के अंदर वो प्लस इधर चले गए, माइनस इधर चले गए, प्लस इधर चले गए, माइनस इधर चले गए। इसकी वजह से क्या मालूम है? कंडक्टर के अंदर कोई फ्री बंदा बचा ही नहीं। अब कंडक्टर के अंदर कोई फ्री चार्ज है नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तभी तो लिखा है ई बार इक्वल टू जीरो। कहां पर सर? कहां पर ई बार इक्वल टू जीरो? तब बोलो कहां पर? बोलो जोर से। इन द इंटीरियर ऑफ द स्लैब या इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, चलो भाई। अब क्या था भाई? स्टार्ट में शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी। कितनी थी? बोलो ना। लिखा है द ओरिजिनल, है ना? क्या लिखा? द ओरिजिनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 नाउ एग्जिस्ट ओवर अ डिस्टेंस d माइनस टी। पहले ये E0 फुल इधर से इधर तक था, मतलब कहां से कहां तक था? T तो था ही नहीं, तो पूरे D पे था, है ना? लेकिन अब क्या हो गया? अब हमने उसमें डाल दिया कंडक्टिंग स्लैब। क्या डाल दिया? अब कंडक्टिंग स्लैब डालने की वजह से इतने एरिया में कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? या तो यहां पर है या तो
तो अब आप ही सोचो ना, कॉमन सेंस लगा के पूरा डिस्टेंस कितना था d, उसमें से कितना नहीं होगा t, तो बचा क्या। और ये कहानी भी कल की है, कल भी डाइलेक्ट्रिक था। आधे पीछे आके खड़ो, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, कल भी ऐसी कहानी थी, हमने d-t लिखा था, ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सेम टू सेम कहानी है। इसलिए मैंने कहा जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड किया उनके लिए एकदम स्मूथ वॉक है अभी। चलो ठीक है भाई। सो भाई एवरीबॉडी हियर नाउ, तो अब पहले सब जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब भैया ई नॉट सिर्फ कहां पर है, बोलो जोर से। तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इनफैक्ट रोज ही बता रहा हूं, सब बोलो क्या, बोलो। तो हमारा ई कितना है, ई नॉट, और कहां तक चलेगा सिर्फ, तो बोलो हमारा वी क्या बन गया, सब बोलो, बोलो जोर से। लेकिन हमको मालूम है भैया ई नॉट का फेमस फॉर्मूला, ई नॉट इक्वल टू, भैया हमारा फॉर्मूला बन गया, बोलो, V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन d-t, सब बोलो, अरे बोलो। अच्छा अभी सुनो, भले ही हमने भैया क्या लिखा यहां पे, हाँ, इस सिग्मा का भी तो एक फॉर्मूला जो हमको मालूम है, Q अपॉन A। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, अगर सिग्मा का फॉर्मूला Q अपॉन A है तो हम सिग्मा की जगह पे A देखो क्या लिख दिए, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, बोलो फिर से, फिर से। और अगर आपको कल का लेक्चर याद है तो एक बार V का फॉर्मूला मिल जाए, उसके बाद क्योंकि हमको किसका फॉर्मूला फाइनली फाइंड करना है, C का, तो भाई कौन सा फॉर्मूला, तो उसमें से V इतना है, कितना है सब बोलो एक साथ, V इक्वल टू, आप ही सोच समझ के बताओ, क्या यही मिलेगा। A एप्सिलॉन 0 नीचे था तो सीधा है ना। अब जैसे ही हमने ये लिखा, आप ही देखो Q और Q, ये बचा। ओके, अब उसमें से एक चीज करेंगे, इधर क्या लिखा था, चलो अभी एक है ना छोटा सा मैथ्स बता दो, आपको पता ही है सब। अगर A माइनस बी रहे, क्या रहे, और अगर A कॉमन निकालना हो, क्या कॉमन निकालना हो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस बी अपॉन A, क्या लिख सकते हैं। अब सोचो, देखो हमको बचपन से यही पढ़ाया गया कि भैया इधर A है इधर है तो ही कॉमन निकलेगा, है ना। सर इधर A है लेकिन इधर A तो है ही नहीं, सर आपने ऐसा कैसा कॉमन निकाला सर। सुनो ध्यान से, अगर कभी ऐसा सीन आ जाए तो ये सोच लेना कि हमने ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे। अब यहां से भी A बाहर चला गया, यहां से भी A बाहर चला गया, तो आप ही सोचो यहां 1 बचा, यहां क्या बचा, क्या बचा, तो A इंटू 1 माइनस बी अपॉन A, क्या ये बात सही है। ओके, अगर ये कहानी ठीक है तो अब मुझे इसका आंसर बताओ। अगर x माइनस वाई है और x कॉमन निकालना, डायरेक्ट बताओ क्या आंसर आएगा, सही है। चलो अगर p माइनस क्यू है और p कॉमन निकालना है, बोलो क्या आएगा, सही है। अब आप ही सोचो, अगर d माइनस टी है और d आपको अंदर क्या बचेगा, सही है। ओके, ये एग्जाम्पल लिख लो तो भूल जाओगे, मैं हटा दूंगा तो चला जाएगा। तो सुनो भाई, तो हमने ना यहां से यहां तक पहुंच गए, सब पढ़ो क्या मिला, टी 1 माइनस टी अपॉन डी। अब सुनो, अब है ना एवरन, इन इतने हिस्से को साथ में लिख देंगे, चलेगा क्या ऐसा, है ना। तो ये मिला ये स्टेप, ठीक है। जोशीना, क्या नाम है, जोशीना, जोर से पढ़िए स्टेप क्या लिखा है, जोर से एक बार। भैया अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो और घर पे जाके भी थोड़ी पढ़ाई करते हो तो ये कुछ तो है, कुछ तो है। अरे भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, यही तो दिक्कत है सर। आप पढ़ाते जाओ, हम भूल के दिखाएंगे। यार आ गया, 94th क्वेश्चन में था शायद,
ये क्या है 94 की तरह, ये 94 है, ये देखो पढ़ो रोजीना जोर जोर से। अब उल्टा पढ़ो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इक्वल टू सी नॉट, ऐसा पढ़ो। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इक्वल टू सी नॉट, ऐसा पढ़िए। गुड। बस तो मेरा सवाल ये था कि अभी अभी जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, उसमें कहीं तो ये बंदा आ गया। कौन आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये, क्या इसको हटा के हम लिख सकते ना, क्योंकि कल तो हमने पढ़ा ये, इसका मतलब हमारा अब ये फॉर्मूला ऐसा हो गया। अलग पढ़ो जोर जोर से। ठीक है, अब सुनो सुनो एवरीवन, ठीक है, डेरिवेशन कर लिए, फॉर्मूला बना लिए वगैरह वगैरह सब। सर क्या फायदा सर इसका रियल लाइफ में? मेटल प्लेट डाले ना, ऐसा किए ना वैसा किए, फॉर्मूला लाए, सब ठीक है सर, असली जिंदगी में मेरे को इससे क्या फायदा? सुनो, असली जिंदगी में इसका क्या फायदा बता दो। क्या हुआ मालूम है एवरीवन? जैसे ही हमने फाइनल आंसर पे पहुंचे, हमको एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? सब बोलो, क्या लिखा है? सब बोलो, बोलो जोर से। सर ऐसा कैसा सर, सी ग्रेटर देन सी नॉट? एक बात सुनो, ये जो है ना, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि सी बड़ा है एज कंपेयर टू सी नॉट। ओके, अब मेरी बात सुनो, सी और सी नॉट में क्या फर्क है? सुनो सुनो ध्यान से। सी नॉट तब की कैपेसिटी थी जब हमने मेटल को क्या, मेटल को इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। सुना आपने? सी नॉट तब की कैपेसिटी है, तब का कैपेसिटेंस है जब हमने मेटल को इंट्रोड्यूस नहीं किया। सिर्फ क्या था? कैपेसिटर। सिर्फ क्या था? सिर्फ कैपेसिटर था, सिर्फ ये था, ये बंदा था, सिर्फ ये था, ये नहीं था। उस वक्त हमारा कैपेसिटेंस था सी नॉट। ओके, लेकिन बाद में हमने क्या डाल दिया? बाद में हमने क्या डाल दिया? मेटल का स्लैब, मेटल का, और वो जो नई कैपेसिटेंस आई ना, उसको हमने नाम दिया सी। क्या नाम दिया? ओके, तो इसका मतलब ये है सी नॉट तब की कैपेसिटेंस है जब हमने मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस, और ये कब की कैपेसिटेंस है? तो आप ही बताओ, कैपेसिटेंस बढ़ा या कम हुआ मेटल प्लेट के डालने से? हाँ, अरे भाई, तो ये कब की कैपेसिटी है डालने से पहले? ये कैपेसिटी कब की कैपेसिटी है? ये ग्रेटर है ना? क्या कैसा पढ़ोगे इसको? सब बोलो, है ना? इसका मतलब मेटल प्लेट डालने के बाद कैपेसिटी बढ़ गई। यही रियल लाइफ में इसका बेनिफिट है कि भाई किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर आपने क्या उसकी यही कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन, सब बोलो यस। तो इसका मतलब हमको एक बात समझ में आ गई, अगर कोई कैपेसिटर है और हम चाहते इसका कैपेसिटेंस क्या कर दो, क्या कर दो, यही करते हम लोग एवरीवन, यही करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में, ये सारी चीजों में, कहीं पर भी हम चाहते हैं अगर कैपेसिटेंस ज्यादा हो। तुमको पता है ना, अपने कैपेसिटर कंडेंसर सब बहुत सारी जगहों पे लगा होता है, फैन में कंडेंसर होता है, सुना है कि नहीं? है ना? ये बहुत सारी चीजें जो है ना, इसमें कंडेंसर और कैपेसिटर लगा होता है। हम यही टेक्निक यूज करते हैं कि अगर वो पैरेलल प्लेट है और हम चाहते हैं उसकी क्या डाल दो बीच में, उसकी कैपेसिटी, ठीक है? तो क्या कहानी देखे भैया, देखो फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं एवरीबॉडी यार।
तो कहानी ये है कि सबसे पहले हमने क्या लिया था, पैरेलल प्लेट। क्या लिया था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या लिया था भैया? उसमें इस तरफ चार्ज था प्लस क्यू, इस तरफ चार्ज था, देखो भैया, प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके, फिर हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया क्या, बोलो, जिसका जिसका है ना। ओके, अब उसके वजह से क्या हो गया भैया, जितने भी फ्री चार्जेस थे सब क्या होने लगे, तो भैया जितने माइनस थे उधर चले गए और जितने प्लस थे सब इधर आ गए। अब उसकी वजह से क्या हो गया, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो भी फील्ड है वो इधर है, इधर है, सही है। तो कितनी जगह ये भैया, डी माइनस डी। और हमको तो फॉर्मूला मालूम है, वी इक्वल टू ई इंटू डी, याद है ना क्या फॉर्मूला? वी तो ऐसे ही रहेगा, ई की जगह पे क्या लिया, ई नॉट, और डिस्टेंस कितना है बचा, डी माइनस टी। लेकिन हमको ये भी तो मालूम है भैया, ई नॉट का फॉर्मूला क्या है, बोलो। लेकिन फिर हमको ये भी तो मालूम है, सिग्मा का भी तो फॉर्मूला है, क्यू अपॉन ए। तो जब सब हमने डाल दिए तो हमको ये मिला। हाँ, फर्क पड़िए जोर से, और एक बार भैया। लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो सी में है, हर रोज ऐसी कर रहे, वी का फॉर्मूला बनाने के बाद उसको सी के फॉर्मूले में हम लोग डाल देते। पढ़ो, सी इक्वल टू, अब ये उठा के हमने यहां डाले, ये मिला, पढ़ो भैया, क्यू क्यू हो गया कैंसिल, और अंदर से हमने डी को बाहर निकाला, पढ़ो, डी को ऊपर भेज दो, बोलो। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है भैया, सी नॉट, पढ़ो, सी इक्वल टू, बस। अब इससे क्या पता चला, पढ़ो, इसका मतलब एवरीवन, जैसे ही हमने ये इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटेंस हमारा, पढ़ो जोर से, यस, ओके, चलो, ओके। तो भैया देखो सीन क्या है, बोले एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर था जिसकी कैपेसिटी इतनी थी, कितनी थी, बोलो जोर से। तो उसको हमने नाम दिया C1, ओके। लिखा है व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी, नई कैपेसिटी को फिलहाल नाम क्या दिया हमने, C2। ये हमको फाइंड करना है। सीन क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज, मतलब पहले अगर डिस्टेंस d था, हमने उसको 2d कर दिया, डबल कर दिया। बोले ऐसा करने से बताओ नई कैपेसिटी यानी C2 कितना होगा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट केस में क्या किया हमने एवरीवन, हमारा सब बोलो क्या किए, यानी पहले अगर डिस्टेंस d था, अब नया डिस्टेंस क्या हो गया, 2d, ठीक है, फाइन। एक चीज, कंडेंसर के बीच में क्या था भैया, उसको कुछ किए क्या, नहीं, इसलिए यहां पे लिखा है K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K, मतलब क्या है भैया, पहले अगर कांस्टेंट K1 था, क्यों, बीच में एयर था, सेकेंड टाइम के कांस्टेंट में भी एयर ही है, तो फिर क्या K1 K2 लेना, सीधा सीधा ये ले लो ना, काय को K1 K2 की जगह पहले भी एयर था, हमने खाली डिस्टेंस बढ़ाया भाई, बीच में जो मीडियम था, ठीक है, बस। तो सुनो कहानी क्या है, अब यार एक ही फॉर्मूले पे हमको खेलना है, एवरीवन हियर, सब बोलो क्या है, सब बोलो भाई। सिर्फ हमने किसको चेंज किए, डिस्टेंस, किसको चेंज किए, कुछ मत देखो, ये सब कुछ नहीं करना, एकदम इजी सम है। सुनो डिस्टेंस, अब सुनो सीन क्या है एवरीबॉडी हियर। तो भैया ऐसा है ना, सुनो एवरीवन हियर, तो C इक्वल टू क्या आता, A एप्सिलॉन 0 K अपॉन T, यही फॉर्मूला है, तब बोलो क्या, ओके। सुनो क्या हुआ मालूम, पहले ना केस 1 में कैपेसिटर था मान लो C, डिस्टेंस था मान लो D, सेकेंड केस में डिस्टेंस क्या हो गया 2D, कैपेसिटेंस कितना है नहीं मालूम सर, ओके, है ना, यही सीन है ना, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यार हम लोग ये वाली सीन को लेंगे, देखो
भैया अगर सब के सब कांस्टेंट है, सब के सब कांस्टेंट है मतलब क्या है सर, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। एरिया को टच किया क्या हमने? नहीं। एप्सिलॉन जीरो तब चेंज होता अगर हमने मीडियम चेंज किया होता। हमने मीडियम को तो टच ही नहीं किया। के भी तब चेंज होता जब मीडियम चेंज होता, मीडियम को तो हमने चेंज ही नहीं किए। तो ये सब के सब क्या है, और अगर ये सब के सब कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। सब बोलो। अब सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी को ऐसा लिखा जाता है, C1 अपॉन C2 इक्वल टू D2 अपॉन D1। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसा लिखते भाई? बोलो फिर से। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं एवरीवन, फिर से बताओ सर। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रहा, देन हम लोग ऐसा लिखते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। इफ A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी रहा तो ऐसा लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। तो ये ओके हियर तो फलक इसको खाली पढ़ो जोर से। इफ तो ये सब बातें आज हम पहली बार नहीं पढ़ रहे, लेकिन लग ऐसी रहा है सर जैसे कि पहली बार पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है, वो रोज की फीलिंग है अपनी वो। ठीक है, सब इधर देखो भाई। तो अब हमारे पास है ना जो C1 की वैल्यू दी गई थी कितनी, 20 माइक्रोफेरेड थी, कितनी थी भाई वो, है ना? C1 की वैल्यू दी गई थी कितनी, 20 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे ना अपन C1 की जगह लिख देंगे 20 माइक्रोफेरेड। चलो शुरू करते हैं। तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू D2 अपॉन D1। C1 कितना है सर, 20। C2 कितना है, वही तो फाइंड करना है नीचे। D1 कितना है सर, D। D2 कितना है सर, 2D। D और D तो भैया आप ही बताओ। देयरफॉर C2 उधर 2 इधर, C2 इक्वल टू क्या होगा, 20 अपॉन 2। यस नो? ओके, तो 20 अपॉन 2 को कैंसिल कर दो, कितना मिलेगा, 10। तो हमारा कैपेसिटर मिला कितना, 10 माइक्रोफेरेड। भाई चेक करो आंसर सही है क्या भाई? आंसर बहुत जरूरी है भाई, आंसर बहुत जरूरी भाई, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई। चेक कर लो भाई, आंसर सही है ना? टेक्स्ट बुक में भी चेक कर लो चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई। अरे कहाँ से चेक कर रहा है, ये चेक कर, टेक्स्ट बुक में जा रहा हूँ चेक करने। ओके 10 माइक्रोफेरेड आया, कितना है भाई, 10 माइक्रोफेरेड। अभी इसे मेरे को ना फाइनल आंसर चेक करके बताओ क्या तुम लोग, समझा? तुम लोग की जिम्मेदारी है अभी। हाँ ईयर एवरी ईयर सुनो, ठीक है? चलो ठीक है, ये पहला खेल हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने कुछ किए नहीं, हमने ना ये वाली टेक्निक यूज किया, ये वाली। ठीक है, सब इधर। ओके मुबशिरा क्या किया जरा बताओ। हाँ और एक बार। ओके अब सुनो इसको कैसा करेंगे, सुनो एवरीवन हियर। ठीक है, तो बोले एक नया, इस बार क्या किया मालूम है हमने, एक ये डाल दिए, क्या डाल दिए, मार्बल का स्लैब। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, 8। ठीक है, और बोले अब इस केस में कैपेसिटी क्या होगा, न्यू होगा वो तो ठीक है, क्या होगा ये पूछा है। ओके सुनो, अब इस बार देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना एवरीवन हियर, सुनो इस बार देखो सीन में क्या करेंगे। ओके हमको मालूम है सी का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन 0 के अपॉन डी। सुनो मैं वैसे कर ही नहीं रहा हूँ जैसे वहां पे किया गया, अपन नॉर्मल करेंगे। तो बोलो क्या लिखा है, सी। इस बार किसको चेंज किए जल्दी बताओ, किसको चेंज किए, के। इस बार हमने किसी को चेंज नहीं किए, ना डिस्टेंस चेंज किए, ना एरिया चेंज किए, ना मीडियम चेंज किए, के चेंज कर दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही चेंज कर दिए। ओके और नया पहले का जो हमारा कांस्टेंट था ना, पहले का हमारा कांस्टेंट के था, तो नया कांस्टेंट क्या है उसका 8, उसका 8 टाइम्स। ठीक है, पहले का कैपेसिटेंस कितना था 20 ना। ओके अब हमसे पूछा है नया कैपेसिटेंस कितना हो, सुना एवरीवन? पिछली बार यही खेल हमने डी के साथ किए थे, अब यही खेल हम लोग
के साथ कर रहे हैं। सर पिछली बार डी के साथ क्यों किए थे? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बोला गया था के को टच नहीं किया हमने, डिस्टेंस को डबल किए। इस बार बोल रहे हैं डिस्टेंस को कुछ नहीं किया है, के को चेंज कर दिए। पहले के था, अब 8 लगा दो, 8 के। सही है। तो अब देखो सीन क्या होगा, जरा सब लोग है ना इन दो लोगों पे नजर रखो। किन दो लोगों पे नजर रखने का सर? एक सी और एक के, और ये बाकी जितने भी लोग हैं, बाकी जितने भी लोग हैं ये सब के सब कौन है? कांस्टेंट। ओके, अब ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में। अगर ये दोनों न्यूमरेटर में है तो सोच समझ के बताओ कि हम ऐसा लिख सकते सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। पिछली बार क्या लिखे थे? वो न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में था। तो पिछली बार क्या लिखे थे? सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। क्या लिखे थे? बोलो ना भैया। इस बार दोनों आमने सामने, ये भी न्यूमरेटर में वो भी न्यूमरेटर में, इसलिए क्या लिखे? बोलो बोलो। तो इस बार सीन क्या बनेगा? C1/C2 K1/K2। क्या ये सही है? सर पिछली बार तो अपने उल्टा लिखे थे, 2 ऊपर लिखे थे, 1 नीचे लिखे जा रहे पिछली बार। हाँ, जबकि इस बार यहां तक ठीक है। इसका मतलब वो फॉर्मूला यहां लिखेंगे C1/C2 = K1/K2। C1 कितना है? 20। C2 नहीं मालूम, अभी ढूंढना है। K1 कितना है? K। और ये कितना है भैया? 8K। के क्या हो गया? 1/8। अब क्या करना है? सिर्फ क्रॉस। क्या करना है? क्रॉस। तो बोलो क्या मिलेगा? C2 = 20 मल्टीप्लाइड बाई 8। 20 × 8 कितना होता है? कितना होता है? 160 होता है। 20 को मल्टीप्लाई किए तो हमको 160 मिलता है। यहाँ पे आंसर कितना आया? 160। और ऑब्वियसली किस में रहेगा वो? माइक्रोफैरड। सही है। ओके, फिर एक बार हमने ऐसा नहीं किया, हमने हमारे हिसाब से। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब ये सब कुछ करने की जरूरत है, मैं ये सब लिख लिख के बताया। हम लोग डायरेक्ट वहां से शुरू कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे। क्या बोलो? उसके बाद मतलब यहां से यार सीधा, उसके बाद वैल्यू डालो, कैंसिल करो, आंसर। मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइन एवरीवन। तो पिछली बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इस बार पिक निकाल लो इसका। वो शिराई। चलो रेडी? ओके एवरीवन हियर। फलक क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, देखो सीन क्या है। पहले इस डायग्राम को देखते हैं। पहले इसी को देखो, सब लोग यहां देखना, इस डायग्राम को। अल्ताफ हियर। इंग्लिश समझता खाली, यहां देखो बोलो तो नहीं देख रहा था। एवरीवन हियर सुनो। तो सीन क्या है कि हमारे पास है ना P और Q, 2 पॉइंट है, P और Q। उसके बीच में 3 कैपेसिटर लगाए गए। तो कैसे मालूम पड़ा? अरे यार ये दो के बीच में क्या लिखा है? मतलब ये एक सेट है, एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या लिखा है? तो ये दूसरा सेट है। फिर इन दोनों के बीच में क्या लिखा है? ये तीसरा सेट है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। अब है ना क्या है मालूम है? एक्चुअली डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्चुअली कितना है? बोलो ना। लेकिन आप ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, और ये तीसरा सेट है। तो कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस d है तो क्या इतना d/3 होना चाहिए? कैसे सर? अरे यार चलो मान लो ये 30 है। कितना ये? तो इधर से लेके इधर तक 30 है, उसके बीच में ये है, ये है, ये है। तो ये कितना होगा? 10 10 10। सही है। 10 कैसे मिला? 30/3 है ना। वही कहानी हमने लगाया यहाँ पे। डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस कितना था? ओके, तो भैया अगर पूरा डिस्टेंस d है तो ये कितना होगा? d/3। ये कितना होगा? ये कितना होगा? ठीक है, चलो भाई। तो ये सेटअप है हमारा। ठीक है, अभी सेटअप में हमको करना क्या है? हमको निकालना है ये। सब बोलो क्या निकालना है? अब जब भी ये नाम आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समझ जाना। तो 2 टॉपिक जो हमने किए थे, कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन। अब जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड किया है
वो क्लिक करेंगे। आई थिंक वो संडे को कराए थे और संडे को फुल अटेंडेंस था एकदम, है ना। हाँ, तो वो फुल अटेंडेंस में जितने लोग अटेंड किए थे ना उनको फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। ओके, हियर ध्यान से। ओके, रेडी, चलो सुनो। तो पहले इस सेटअप को देखते हैं। मुझे बताओ एवरीवन, सोच समझ के, अभी यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। 3 कैपेसिटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तीनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में। अगर यहां गलती हो गई तो हो गई गलती पूरी। सर सीरीज में, सर लिखा है देखो ना सर। अरे यार देख के थोड़ी ना बताने का था। ओके, इधर एवरीवन हियर, इसमें सीरीज में ही है। क्योंकि पैरेलल के लिए क्या होता है मालूम है एवरीवन? सीन पैरेलल की ना ऐसा एक दूसरे को ऐसा टच करके नहीं रहेंगे, साइड में रहेंगे। ओके, ये जो है ना, ये एक फिर कनेक्टेड, दूसरा फिर कनेक्टेड। ये भैया क्या है ये? आप एक काम करो, ये डायग्राम को ना ऐसा करके देखो। ये डायग्राम वर्टिकल है ना, इसको हॉरिजॉन्टल करके आपको ऐसा देखिए। हाँ, एक है, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट है, फिर इमीडिएटली नेक्स्ट है। तो वही बात हो गई ना, एक कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर। ये तो क्या हो गया? सीरीज हो गया। क्या हो गया? बस आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको ऐसा कर दिया उसने, वर्टिकल कर दिया, लेकिन है तो वो सीरीज ही। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है कि ये समझना पड़ेगा हमको कि भैया कैपेसिटर सीरीज में है या। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये तीनों। और अगर ये सीरीज में तो हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला है। तो ही तो फॉर्मूला, एक सीरीज का और एक, भैया फॉर्मूले देख लो, फॉर्मूले देख लो जरा पीछे जाके। सीरीज के लिए क्या है, पैरेलल के लिए क्या है, क्या किस में है ये लोग। और अगर सीरीज में है तो सीरीज का ये फॉर्मूला है क्या, 1/c इक्वल टू, बोलो ना जोर से, बस हो गया भाई। एक बार पता चल गया ना सीरीज है कि पैरेलल, फिर डायग्राम की जरूरत ही नहीं कुछ। सुनो मेरी बात, नॉर्मली अभी देखे हमने, सी का फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, यही फॉर्मूला होता है। तो बोलो क्या है, फिर से बोलो। हाँ, लेकिन हमको तो मालूम है ना, हमारे कैपेसिटर में जो पहला कैपेसिटर ना, उसमें के नहीं है, A1 है और डी नहीं है। तो क्या ये सही है? क्या फॉर्मूला था सर? मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया आपके हटाने के बाद। ये है ना। ओके, सी की जगह C1, ए तो वैसी रहेगा, के की जगह पे A1, एप्सिलॉन 0 वो तो वैसी रहेगा, डी की जगह पे D/3। अब अगर इसका ये ठीक है तो अब ये बताओ सही है क्या? अरे सेम ही तो है सर। फिर ये बताओ सही है क्या, है ना। बस, तो अगर ये सारी बातें ठीक है तो हम क्या करेंगे, सुनो। ये जो C1 की वैल्यू है ये इधर जाएगी, बी केयरफुल। C2 की वैल्यू इधर और C3 की वैल्यू इधर। और क्या हमको ये मिलेगा, सोच समझ के। सबसे पहले याद रखना, 1/1/1/1 है, तो हमने सबको क्या कर दिया, ये देखो ना, उल्टा कर दिया। D/3 ऊपर बाकी सब नीचे, D/3 ऊपर बाकी सब नीचे, D/3 ऊपर बाकी सब नीचे। अब एक चीज ये भी याद रखना, भले हमने शुरू में लिखा K1 K2 K3, लेकिन हमको मालूम है K1 कितना है, K2 कितना है, K3 कितना है, भैया डाल देंगे। ये देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, K1, लेकिन हमने क्या डाला। यहाँ पे क्या आना चाहिए, K2, हमने क्या डाला। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, K3, लेकिन हमने क्या डाला। ठीक, सही है, ओके। अच्छा, अभी एक चीज और नोट करो, D/3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है ना। ओके, ए एप्सिलॉन 0 इधर भी है, ए एप्सिलॉन 0 इधर भी है, ए एप्सिलॉन 0 इधर भी। अब इसको सॉल्व करके बताता हूं मैं, ठीक है। हियर बहुत ध्यान से देखना अभी एवरीवन, हियर यहीं पे करता हूँ जगह। तो 1/c इक्वल टू D/3 भी बाहर ले लिए, ए एप्सिलॉन 0 भी बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, D/3 भी बाहर, ए एप्सिलॉन 0 भी बाहर, क्या बचेगा, यहां बचना चाहिए 1 प्लस यहां बचना चाहिए 1/3 और यहां बचना चाहिए 1/6। इज इट राइट? चेक कर लो भैया, यहां तो पूरा का पूरा बाहर चला गया, यहां सब चले गए लेकिन 3 बच गया, यहां सब चले गए लेकिन, बोलो ना, 6 बच गया। ठीक है, ओके। अब देखो भैया,
इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 और इसके डिनोमिनेटर में, लेकिन प्लस करने के लिए सबका डिनोमिनेटर, तो भैया कैसे करेंगे, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2। इससे क्या होगा सर, ये 6 बन जाएगा, ये भी और वो भी, है ना। ओके, ऐसा करने से अगला स्टेप हमको ये मिलेगा, 1/c इक्वल टू d/3a एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 6 + 2 + 1/6। क्या ये बात सही है? ओके, अब आप ही बताओ, 6 + 2 + 1 कितना होता है, 9, है ना। देख लो भैया, d/3 6 6 a एप्सिलॉन 0 a एप्सिलॉन, सही है। ओके, सिर्फ इतने पे फोकस करते, सिर्फ इतने पे। सो नाउ हियर, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। आई होप आपने सबने ये हटा लिख लिया है। अब सुने यहाँ पे, तो सिंपल 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ऊपर क्या बचा भैया, d, नीचे क्या बचा 2 a एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या मिला, फलक पढ़ो, 1/c। लेकिन भैया हमारा इंटरेस्ट किस में है, सी में। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो भैया इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/c का होगा c, और वहां की कहानी पूरी उल्टी। फलक फाइनल आंसर क्या मिलेगा? बस, तो देखो अब खत्म, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 कैपेसिटर थे और तीनों सीरीज में थे, तीनों। ये बात याद रखना, अभी याद रखना, ऐसा रहा तो सीरीज, आजू बाजू में रहा ना, जैसे इधर देखो, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों ऐसा है ना, ये आजू बाजू में, ये दोनों क्या है, पैरेलल। ऐसा रहा तो सीरीज, ऐसा रहा तो, ऐसा रहा तो, ऐसा रहा तो, इसको याद रखना, बस इसको याद रखना और कुछ नहीं। ऊपर नीचे रहा सीरीज, आजू बाजू में रहा पैरेलल, ठीक है। ओके फाइन, सब इधर देखो अभी, क्योंकि ये सीरीज में था तो हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला है ना, सब बोलो बस। तो भाई हमारे पास C1 C2 C3, फिर C का फॉर्मूला है, तो उससे हमने C1 बना लिए, C2 बना लिया और उठा के डाल दिए, ये मिला। और फिर इसको हमने सॉल्व किए तो ये मिला, फिर सब कैंसिल करने के बाद ये मिला, जिसको उल्टा कर दिए तो हमको मिला हमारा फाइनल। ठीक है, पहले इसी को रिपीट कर लेते हैं, वो शिरा पूरा रिपीट करो। ये सेकेंड पार्ट में आपको क्या लगता है, सिर्फ पहले इन दोनों को देखो, सिर्फ इन दोनों को, इसको और इसको। मुझे बताओ, आपको नहीं लगता ये और ये यार सेम तो है? बस यहाँ 3 लोग हैं यहाँ पे, मतलब ये दोनों, हाँ ये दोनों ऐसे पकड़ो एवरेन, और ये और उसके बाजू वाला पैरेलल, बस ये समझ में आ गया, हो गया आंसर, खत्म हो गया एवरेन, कुछ नहीं अभी हो जाएगा। यही समझना स्टूडेंट्स, यही गलती करते हैं एवरीवन, सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। ठीक है, तो हमारे ये K2 और K3 ना, क्या ये मतलब ये सेकंड कैपेसिटर C2 है, सेकंड कैपेसिटर ये थर्ड कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर थर्ड कैपेसिटर। क्यों सर, कैसे मालूम पड़ा? अरे यार K1 है मतलब ये फर्स्ट कैपेसिटर है, K2 है मतलब ये सेकंड है और ये थर्ड, तो सेकंड और थर्ड हमारे सीरीज में और वो और ये पैरेलल में। ठीक है, तो हम लोग पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको सर बोलो ना, क्योंकि सेकंड और थर्ड कैसे सीरीज में, तो क्या ये कहानी सही है? ओके पढ़ो, 1/CS, CS मतलब S मतलब सीरीज, हाँ बोलो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ, C3 + C2, नीचे C2 × C3, सही है। ओके, अब रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो आप ही बताओ, क्या इसको उल्टा किए, इसको उल्टा किए तो ये मिलेगा फलक। ओके, पहले यहां से यहीं तक समझते क्या किया हमने, वो शिरा सिर्फ इतना।
डन, ओके चलो भाई। सो वी आर हियर, हम यहां पे पहुंच गए, फलक पड़ना। अब हमको मालूम है फ्रेंड, वही सी का पुराना फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू ए, अब बोलो वही फॉर्मूला C2 के लिए, सही है, वही फॉर्मूला C2 के लिए, वही फॉर्मूला C3 के लिए, ये सही है। खाली बाय 2 2 3 2 2 3 3 यही तो करना है। ओके फलक पूरा स्टेप पढ़ना। ठीक है चलो एवरीबडी हियर, अभी सुनो। अब हमको मालूम है, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखना सब इधर। ओके ये पिछली बार याद है यहाँ पे 3 लोग थे, तो टोटल डिस्टेंस कितना था D, तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, इस बार यहाँ पे 2 लोग हैं, तो क्या ये डिस्टेंस सही है, डिस्टेंस सही है। इसीलिए आप नोटिस करो, यहां पर नोटिस करो, जहां भी D2 लिखा है या D3 लिखा है वहां पे हमने क्या लिख दिया, लॉजिक सही है, सही है। अच्छा एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज, पिछली बार ये हमारे स्लैब का एरिया था A, आपको नहीं लगता, सब इधर ध्यान से सुनना, आपको नहीं लगता इस बार एरिया भी तो डिवाइड हो गया, तो पूरा एरिया कितना था A, पूरा एरिया कितना था भाई A, अगर पूरा एरिया A है तो आधा कितना होगा, है ना, तो मतलब इसका एरिया कितना है A/2, उसके नीचे ये है, इसका भी एरिया कितना है A/2। इसीलिए जहां कहीं भी आप देखोगे A2 लिखा है क्या लिख दिए, A2 लिखा है क्या लिख दिए, A3 लिखा है क्या लिख दिए, A3 लिखा है क्या लिख दिए A/2। ठीक है चलो, और क्या है सर, भैया डायग्राम में ना K2 और K3 की वैल्यू भी तो है ना, K2 की वैल्यू क्या है 3 और K3 की वैल्यू क्या है 6, इसीलिए जहां जहां K2 है 3, K2 है 3, K3 है 6, K3 है 6, ये स्टेप है। ओके बस ये स्टेप, वो शेरा सिर्फ इतना ही बताना क्या किए। सुनो अभी एवरीवन हियर, अब जरा ध्यान से देखना है हियर। तो सबसे पहले एवरीवन हम डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं, जानबूझ के मैं पहले डिनोमिनेटर बता रहा हूं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और बीच में है ना, तो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब हम दोनों को प्लस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जरा मैं ये स्टेप को साइड में लिख लेता हूं, ध्यान से देखना। या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो A/2 इधर भी है इधर भी है, ε0 इधर भी है इधर भी है, D/2 इधर भी है इधर भी है, खाली अलग क्या, इधर 3 और इधर 6 है ना। ओके इसका मतलब अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, अगर हमने डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया तो क्या मिलेगा, 9A/2 ε0 अपॉन D/2, क्या ये मिलेगा। ओके देखो ना सब लोग सेम है, सिवाय यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस है, इनफैक्ट डिनोमिनेटर भी सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है ना ओके तो आसानी से प्लस कर सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर ले लो प्लस कर लो, या तो ऐसा सोचो सबको कॉमन निकाल लिए, सबको क्या किए, जैसे ही सबको कॉमन निकालोगे सोचो क्या होगा, A/2 बाहर, ε0 बाहर, D/2 बाहर, अंदर क्या बचेगा, इधर 3 उधर 6, और 3 + 6 कितना हो गया 9, यानी क्या मिलेगा 9A/2 ε0 और नीचे D/2। तो ये तो हो गई डिनोमिनेटर की बात, किसकी, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है याद रखना 9A/2 ε0 और उसके नीचे D/2, ये है हमारा डिनोमिनेटर। अब किसकी बारी, बोलो जोर से। अब न्यूमरेटर में क्या है मालूम है, बीच में मल्टीप्लाई है, क्या है, तो कोई डिनोमिनेटर सेम रहने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट क्या होगा पता मालूम है एवरीवन,
अब इसको देखना नहीं है, इसको देखना नहीं, सिर्फ इसको देखना, ये आपका न्यूमरेटर है और इसको देखना, ये आपका डिनोमिनेटर। अब खाली ये देखो और ये सोचो कितनी सारी चीजें कैंसिल हो सकती है। चलो बोलो एक एक करके, कौन कौन कैंसिल हो सकता है फटाफट। एक तो a/2 गया, a/2 गया बराबर, उसके नीचे d/2 गया, यहां से भी d/2 गया, और एक एप्सिलॉन 0 गया, यहां से भी एक एप्सिलॉन 0 गया, और बोलो बस, ठीक है। चलो तो इसका मतलब अब ऊपर क्या क्या बचा, न्यूमरेटर में क्या बचा, एक तो मुझे 3 दिख रहा है और एक 6 और एक a/2 और एक एप्सिलॉन 0 और नीचे d/2 और उसके नीचे 9, ठीक है। तो क्या क्या बचा जरा लिख लेता हूं मैं यहां पे। चलो बोलो एवरीवन क्या बचा, 3 बचा, 3 बचा, और बोलो ना 6 बचा, फिर a/2 बचा, फिर एक एप्सिलॉन नॉट बचा और एक d/2 बचा, बराबर है। और उन सबके नीचे क्या बचा हुआ है, एक 9। याद रखना उन सबके नीचे क्या बचा हुआ है, 9। 9 मतलब क्या, 9/1। 9/1 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, 1/9। क्या हो जाएगा भाई, यानी क्या हो गया, या तो डायरेक्टली ऐसा भी चलो ठीक है कर देता हूँ, 3 × 6 × a/2 × एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2 × 1/9। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले 3 3 × 9, 3 2 × 6, सही है, ओके। चलो यहां से एक 2 चला गया, यहां से एक 2 चला गया, अल्टीमेटली क्या क्या बचा हुआ है, बोलो 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, बोलो क्या बचा, सही है, ओके। क्या किए, सुनो अच्छे से ध्यान से, एवरीबडी हियर। तो भाई पहले हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर जो था ना वो, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये मिला, फर्क पड़ी है। फिर हमने इसको देखा, ये हमारा न्यूमरेटर है, सर इसका डिनोमिनेटर में आपने कुछ नहीं, अरे भैया बीच में क्या था, तो यहाँ पे वो सब टेंशन, मैथ्स में सिर्फ वही टेंशन होता है जहां पे प्लस होता है या माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई टेंशन नहीं। चलो हमने जितनी चीजें कैंसिल होती सब कैंसिल किए, सब कैंसिल करने के बाद ये मिला, फर्क पड़ी है। हाँ नीचे 9 था, मतलब 9/1 था, उल्टा किया तो क्या हो गया 1/9। तो हम लोग ये स्टेप पे आ गया, पढ़ो स्टेप पढ़ो। और एक बार जोर से फोकस करो भाई। फिर से कैंसिल की, ये कैंसिल वो कैंसिल, ये कैंसिल वो कैंसिल, अल्टीमेटली हमको ये मिला, क्या मिला, ओके। पहले ये लिख लेते या ये कॉपी कर लेते, इसका पिक निकाल लेते, फिर आगे बढ़ते। मुबशिरा इतना रिपीट करना, ओके। चलो भाई इसका मतलब ये है कि हमने इस हिस्से को सॉल्व कर लिया, हमने इस हिस्से को सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया, कितना है 2। चलो इसका आंसर आ चुका है। अब बाजू में ये बंदा है और ये दोनों हमको दिख रहा है क्या है, पैरेलल, क्या है, ओके। इसका मतलब ये है, इधर देखो एवरीवन, इधर देखो, ये देखो, सही है। जो पहले दोनों का था उसका आंसर आ गया, उसका नाम क्या दिया, CS। ये CS वाला बंदा C1 के साथ, अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा प्लस कर दो, क्या कर दो, प्लस कर दो। पैरेलल का ये फॉर्मूला एकदम इजी, प्लस। सीरीज में क्या होता है 1/1 प्लस ही होता है, लेकिन पैरेलल में डायरेक्ट प्लस। अब CS अभी अभी आंसर निकाले थे, क्या था, है ना। अब रही बात C1 का, तो C का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट K/D, वही फॉर्मूला है, खाली 1 1 1, सही है। चलो अभी एवरीवन डायरेक्ट तुम डायग्राम में देखो, बताओ डायग्राम देखे, A1 की जगह पे क्या लिखूंगा, डायग्राम देखो, A1 की जगह पे क्या लिखूंगा, A/2, सही है ना। अरे ये देखो, ये हमारा A1 है, कितना एरिया है, कितना एरिया है, A/2। अच्छा K1 का वैल्यू यहीं पे देख लो तो फिर आना पड़ेगा,
कितना है 4। तो भैया याद रखना, इधर इधर देखो, a1 की जगह पे क्या लिखेंगे a/2, k1 की जगह पे क्या लिखेंगे 4। सही है, इधर आ जाओ। ओके सही है। ओके 2 स्टेप पढ़ना जोर से। CS का आंसर निकाल चुके, C1 हमने लिखा, पढ़ो। डायग्राम में हमने देखा A1 कितना था, सब बोलो। वही k1 कितना था 4। अब यार सिंपल है यार, 2 2 जा 4, क्या मिला 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एक सेकेंड, इसका आंसर कितना मिला था, इसका आंसर कितना मिला है ना, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा भैया 4। तो फाइनल आंसर क्या है बोलो भाई। ऐसे सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या है, सिर्फ ये पहचानना कि भाई सीरीज है, बस यही गलती होती है और कुछ नहीं होता है। और आप सॉल्व करते चले जाओगे, करते चले गए, उसमें दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यही याद रखना भाई, 1 बिलो द अदर रहा तो सीरीज है, एक के बाजू में एक रहा तो पैरेलल, बस यही इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां गलती नहीं होगी तो गलती नहीं होगी फिर। ठीक है फाइन। और ये जो सम आपने देखे ना अभी एवरीवन, ये किसी जमाने में एवरीवन IIT में डाला गया था। ओके, फिर बाद में सबको मालूम पड़ गया तो करने लग गया। एनीहाउ